नमस्कार, सुस्वागतम। बीएड द्वितीय वर्ष चतुर्थ सत्र ऐच्छिक हिंदी प्रश्न पत्र क्रमांक 7 आधुनिक हिंदी कविता के अंतर्गत कल की तासिका में हमने कविवर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित सरोज स्मृति इस कविता का अध्ययन किया है। आज हम पाठ्यक्रम में समाविष्ट एक अन्य महत्वपूर्ण रचना भाषा की रात की ओर बढ़ेंगे। रचनाकार सुदामा पांडेय धूमिल द्वारा लिखित भाषा की रात इस रचना को पढ़ने से पहले हम कविवर धूमिल के व्यक्तिगत तथा साहित्यिक जीवन को भी समझने की कोशिश करेंगे। 9 नवंबर सन 1936 ईस्वी में उत्तर प्रदेश वाराणसी के एक छोटे से ग्राम खेवली में जन्मे धूमिल हिंदी साहित्य जगत के तेजस्वी सूर्य के रूप में अति विख्यात है। इनका मूल नाम सुदामा पांडेय है तथा उपनाम और हिंदी साहित्य जगत में चर्चित नाम है धूमिल। पिता की असमय मृत्यु के कारण आपका बचपन अतिशय संघर्ष में बीता। आपके पिता शिवनायक पांडे एक मुनीम थे तथा 11 वर्ष की आयु में ही पिता के देहांत के कारण आपको दुख सहना पड़ा। साथ ही संघर्षमयी बचपन में आपकी प्रारंभिक शिक्षा का आरंभ आपके पैतृक गांव खेवली से ही हुआ। हिंदी साहित्य के समकालीन कविता के दौर के प्रसिद्ध कवि सुदामा पांडेय धूमिल ने सन 1953 ईस्वी में हाई स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण की। तब आप अपने गांव के पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की थी। इसके पश्चात आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण आपने इंटर कॉलेज वाराणसी से अपनी शिक्षा को बीच ही में छोड़ दी। इसके पश्चात कुछ समय बाद पुनः शिक्षा का आरंभ करते हुए आपने सन 1958 ईस्वी में वाराणसी से विद्युत डिप्लोमा प्राप्त किया। इस प्रकार से कहा जा सकता है कि आपका बौद्धिक विकास पुस्तकालयों से हुआ। पढ़ने की रुचि आपको आरंभ से ही थी। 12 वर्ष की अल्पायु में ही आपका विवाह मूरत देवी से हुआ। विवाह के पश्चात रोजगार की तलाश में आप कलकत्ता आ गए और यहाँ पर मजदूर के रूप में लोहा ढोने का काम करने लगे। तभी एक सहपाठी मित्र को इस कार्य की जानकारी मिली और उन्होंने अपनी पहचान से आपको एक लकड़ी की कंपनी में नौकरी दिलवा दी। मित्रवर तारकनाथ पांडे द्वारा दिलवाई गई इस नौकरी को 1.5 वर्ष तक करने के पश्चात बीमारी के कारण आप पुनः घर लौट आए और इसके पश्चात विद्युत अनुदेशक के रूप में कार्यरत हो गए। फिर इसी नौकरी को करते करते आप बलिया, बनारस तथा सहारनपुर जैसे क्षेत्रों में कार्यरत रहे। अपनी रचनाओं के माध्यम से आपने समाज में व्याप्त बुराइयों, कुरीतियों, सामान्य जनता का शोषण,
सर्वसामान्य जन के अधिकारों का हनन जैसे विषयों पर प्रहार किया है। आप राजनीतिक चेतना तथा सर्वसामान्य जनमानस में अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध रहे हैं। स्वतंत्रता के पश्चात भी सर्वसामान्य जनता को उनके अधिकारों से वंचित करने वाली पूंजीवादी और सामंतवादी व्यवस्था के आप घोर विरोधी रहे हैं। इस भ्रष्ट व्यवस्था पर अपनी कविताओं के माध्यम से आपने तीखा व्यंग्य किया है। केवल विषय के स्तर पर ही नहीं बल्कि भाषा शैली के स्तर पर भी आपने हिंदी साहित्य जगत में अपनी एक विशेष पहचान बनाई है। आपकी भाषा काव्य सत्य को जीवन सत्य के अधिक निकट लाती हुई दिखाई देती है। आपकी भाषा में आक्रामकता, तीखापन एवं व्यंग्य के साथ साथ ग्रामीण जीवन की सरलता को भी देखा जा सकता है। आपकी कविता बुनियादी तौर पर केवल व्यवस्था से नहीं जूझती बल्कि व्यवस्था की अमानवीय परिस्थितियों से मुठभेड़ करती हुई दिखाई देती है। उसकी आक्रामकता में जहाँ एक ओर लाचारी है वहीं दूसरी ओर भविष्य के दिगंत तक गूंज उपजाने वाली हुंकार भी है। सामाजिक क्रूरता के घेराव में आपकी कविता नवीन मानव मूल्यों के लिए लड़ने भिड़ने वाली सिद्ध होती है। एक जिम्मेदार रचनाकार की तरह धूमिल समाज की उन पशु प्रवृत्तियों पर चोट करते हैं और कविता की भाषा में अपनी सहज आत्मीयता से उन छद्मवेशी पशु आचरणों के पीछे छिपे विभिन्न सामाजिक तथ्यों का उद्घाटन करते हैं, किंतु अपनी सामाजिक विवशताओं और संस्कारगत मनोगतवादी अवधारणाओं के कारण वह अंतर विरोधों के वर्गीय अंतर्वस्तु को अमूर्त ही छोड़ देते हैं। मार्क्सवादी समझ के बावजूद यूटोपियन मूल्यों के प्रति गहरी आस्था रखने वाले धूमिल समाज द्वारा उत्पीड़ित रहे, यह अपने संदर्भ में एक दर्दनाक कहानी है। अर्थात उस व्यवस्था के विरोध में आजीवन प्रहार करते रहे जो व्यवस्था सर्वसामान्यों का शोषण करती हुई दिखाई देती है। सुदामा पांडे धूमिल हिंदी के एकमात्र ऐसे कवि थे जिन्होंने उस शोषण व्यवस्था के विरोध में खुलकर प्रहार किया जिस व्यवस्था में सर्वसामान्य व्यक्ति पिसकर रह जाता है। विशेष तौर पर राजनीतिक क्षेत्र में बढ़ रहे भ्रष्टाचार को अधोरेखित करते हुए उन्होंने बहुत ही सुंदर ढंग से लिखा है कि एक आदमी है जो रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी खाता है, एक तीसरा आदमी भी है जो न रोटी बेलता है और न ही रोटी खाता है, वह सिर्फ रोटी से खेलता है। मैं पूछता हूँ कि वह तीसरा आदमी कौन है? मेरे देश की संसद मौन है। इन तीखे शब्दों में राजनीतिक अधिकारों का दुरुपयोग कर सर्वसामान्य जनमानस का शोषण करने वाले स्वार्थी राजनीतिज्ञों पर भी धूमिल ने कड़ा प्रहार किया है। साथ ही स्वतंत्रता के पहले सर्वसामान्य जनमानस ने जो सपने देखे थे, जो आशा की किरण उनके मन में संचरित हुई थी, स्वतंत्रता के पश्चात
उनके सपने पूर्ण होने की अपेक्षा बिखरते चले गए। अंतर केवल इतना था कि स्वतंत्रता के पहले हम अंग्रेज़ों के गुलाम थे और स्वतंत्रता के पश्चात भारत का सामान्य व्यक्ति अपने ही घर में अपने ही लोगों का गुलाम बनकर रह गया। इस वास्तविकता को भी कविता के माध्यम से अभिव्यक्त करने वाले धूमिल एक ऐसी कविता लिखते हैं जिसमें स्वतंत्रता के 20 साल बाद भी विशेष तौर पर सर्वसामान्य जन स्वतंत्रता का नहीं बल्कि अपने ही घर में अपनों द्वारा ही किए जाने वाले शोषण का शिकार है। सभी ज्वलंत मुद्दों को अपनी कविता के माध्यम से बखूबी पाठकों के समक्ष रखने वाले श्री सुदामा पांडे धूमिल के 4 काव्य संग्रह अति प्रसिद्ध है, जिसमें संसद से सड़क तक, कल सुनना मुझे, धूमिल की कविताएं तथा सुदामा पांडे का प्रजातंत्र आदि का नाम लिया जा सकता है। लोकतंत्र की संकल्पना को साकार करते हुए लोकतंत्र नामक कविता में वे लिखते हैं कि लोकतंत्र वास्तव में क्या है। जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों को जनता के हित के लिए, जनता के हित की दृष्टि से कार्य करने के लिए चुना जाता है, किंतु वास्तव में ये जनप्रतिनिधि जनता के हित में कार्य करने की अपेक्षा स्वहित की दृष्टि से कार्य करते हुए दिखाई देते हैं। इस वास्तविक स्थिति का वर्णन करते हुए वे लिखते हैं कि वे घर की दीवारों पर नारे लिख रहे थे, मैंने अपनी दीवारें जेब में रख ली। उन्होंने मेरी पीठ पर नारा लिख दिया, मैंने अपनी पीठ कुर्सी को दे दी। और अब पेट की बारी थी। मैं खुश था कि मुझे मंदाग्नि की बीमारी थी और यह पेट है, मैंने उसे सहलाया। मेरा पेट समाजवाद की भेंट है। और अपने विरोधियों से कहला भेजा, वे आए और साहस है तो लिखे, मैं तैयार हूँ, न मैं पेट हूँ, न मैं दीवार हूँ, न पीठ हूँ, अब मैं केवल विचार हूँ। और इस वैचारिक क्रांति को भाषा के माध्यम से, साहित्य के माध्यम से अभिव्यक्त करने वाले सुदामा पांडे धूमिल को उनके प्रसिद्ध काव्य रचना कल सुनना मुझे के लिए वर्ष 1979 में प्रतिष्ठित साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार धूमिल को मरणोपरांत दिया गया, क्योंकि सन 1974 ईस्वी में सीतापुर में नौकरी करते करते उनकी तबीयत बिगड़ी और पता चला कि वे ब्रेन ट्यूमर के शिकार हैं। और फिर नवंबर 1974 में लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज में उनके मस्तिष्क का ऑपरेशन भी किया गया, किंतु फिर भी वे इस दुखद स्थिति से उभर नहीं पाए और 10 फरवरी सन 1975 ईस्वी में हिंदी के इस तेजस्वी सूर्य का अस्त हो गया। अर्थात 10 फरवरी सन 1975 को उन्होंने इस दुनिया से अलविदा कह दिया। सुदामा पांडे द्वारा लिखित संसद से सड़क तक यह काव्य संग्रह उनके जीवन काल में ही प्रकाशित हुआ तथा कल सुनना मुझे धूमिल की कविताएं और सुदामा पांडे का प्रजातंत्र जैसे काव्य संग्रह उनके मृत्यु के पश्चात विभिन्न प्रकाशकों के द्वारा प्रकाशित किए गए। इन काव्य संग्रह के अतिरिक्त मोचीराम 20 साल बाद पटकथा
रोटी और संसद, लोहे का स्वाद जैसी बहुचर्चित कविताएं भी सुदामा पांडे धूमिल ने लिखी है। ऐसे बहुमुखी प्रतिभा के धनी सुदामा पांडे धूमिल द्वारा रचित भाषा की रात इस कविता का अध्ययन हम आने वाली तासिका में करेंगे। धन्यवाद।